वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग अ फंक्शन। ये कल वाला ही टॉपिक है। कल हमने एक एग्जांपल मिस कर दी थी टाइमिंग की वजह से। आज मैं उसी एग्जांपल को आगे लेके चल रही हूँ। आज है हमारी एग्जांपल नंबर 5.2 एंड 5.4। इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स का क्या मतलब है। पिछले टॉपिक में मैंने पैरामीटर्स का जिक्र कर चुकी हूँ। क्या होता है पैरामीटर्स? गुड। इनपुट ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड पैरामीटर। एक और इसमें डिफरेंस ये होता है कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, फंक्शन डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें? फंक्शन का नेम, सबसे पहले डाटा टाइप, फंक्शन का नेम, उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स आती हैं, ठीक है, ये होती है हमारी फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो भी हम इनपुट पास करते हैं वो क्या होती हैं? हमारी पैरामीटर्स। ये फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है। इसके अंदर जो मैंने इनपुट दिए हैं वो क्या है? पैरामीटर्स। अब समझते हैं आर्गुमेंट्स क्या है। पैरामीटर का तो आपको पहले भी पता था, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हमने पढ़ना है आर्गुमेंट्स क्या चीज होती है। जो चीज हम पैरामीटर्स के अंदर पास कराते हैं, उसकी वैल्यूज को जो पास कराते हैं वो होती हैं हमारे आर्गुमेंट्स। अब देखो आर्गुमेंट्स हैं कहाँ इस प्रोग्राम में, ये चीज है N1 N2, ये दोनों हमारे क्या है? आर्गुमेंट्स। हमें किस तरह पता चला ये हमारे आर्गुमेंट्स हैं? फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉलिंग का कॉन्सेप्ट कल मैं दे चुकी हूँ। जहां पे फंक्शन कॉल हो रहा हो, यहाँ मेरा फंक्शन ऐड था, ये क्या नाम है? फंक्शन का नेम है मेरा ऐड। यहाँ पे जाके मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है, उसमें जो वैल्यूज पास की जा रही हैं वो क्या है? आर्गुमेंट्स। पैरामीटर्स बस, ये जो आर्गुमेंट्स है ना, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए बेहतर होगा अभी आप सही से समझ लो मैंने क्या बोला है। पैरामीटर्स क्या होती हैं? जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर इनपुट होती हैं वो पैरामीटर्स होती हैं। जो इनपुट मतलब जो पैरामीटर्स की वैल्यूज पास कराता है, ये ऐसे समझ लो x की वैल्यू n1 है, y की वैल्यू n2 है। पैरामीटर्स की जो वैल्यूज पास कराई जाती हैं वो क्या होती हैं? आर्गुमेंट्स। कंसेप्ट क्लियर है? पूछ लो या फिर रिपीट कर दूं, मुझे बताएं, क्योंकि ये मेन कॉन्सेप्ट है आपका फंक्शन का। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन यूज होता है और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये दोनों चीजें इसी तरह का कॉन्सेप्ट देती हैं। पैरामीटर्स मैंने कहा फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो चीज मैं इनपुट देती हूँ वो होती हैं पैरामीटर्स। फंक्शन कॉलिंग में जो चीज वैल्यूज पास कराई जाती हैं वो होती हैं आर्गुमेंट्स। ये चीज फंक्शन डेफिनेशन के अंदर यूज होती है, ये चीज फंक्शन कॉलिंग में। क्लियर है? अब प्रोग्राम को समझते हैं। पहली लाइन का क्या मतलब है? ये है हमारी हेडर फाइल, आप लोगों को पता है। दूसरी बात ये क्या है? हमारी फंक्शन डेफिनेशन। सबसे पहले क्या आती है हमारा? क्या आती है? रिटर्न टाइप। ये दिस इज रिटर्न टाइप। फंक्शन डेफिनेशन में रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, उसके बाद डाटा टाइप, वेरिएबल, डाटा टाइप, दूसरा वेरिएबल, ठीक है। इस तरह पढ़ा है ना हमने फंक्शन डेफिनेशन। अब देखो फंक्शन डेफिनेशन के बाद फौरन हमारा क्या? बॉडी स्टार्ट हो जाती है। अब देखो ये क्या है? मेरा डाटा टाइप है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा लिया। उसके बाद जो मैंने काम कराना था, ऐड कराना था, एक्स और वाई को मैंने ऐड करा दिया, उसको किस में स्टोर करा दिया? रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। अब मेरा रिटर्न होगा, रिटर्न होना है। क्यों होना है? क्योंकि यहाँ पे मैंने वाइड यूज नहीं किया। अगर मैं वाइड यूज करती तो यहाँ पे मेरा रिटर्न कुछ ना होता। अब तो मेरा रिटर्न होगा। रिटर्न क्या होना है? रिजल्ट। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो प्लस वाले साइंस है, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसमें जाके स्टोर होना है और हमारे रिजल्ट क्या आना है? हमारा जो रिटर्न क्या होना है? वो रिजल्ट। आगे देखो हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। मेन फंक्शन में हमारा ये क्या है? डाटा टाइप है, वो तो आप लोग पीछे पढ़ चुके हो। सबसे पहले 3 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर करवाए। स्कैन एफ यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। उसके बाद हमने ये स्कैन एफ, ये एम्परसेंड साइन है, ठीक है। यूजर से जब हम इनपुट लेंगे, ये एम्परसेंड साइन है, ये भी एम्परसेंड साइन N2। आगे ये फार्मूला है। अब ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? कौन सी स्टेटमेंट है? कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन हो रही है ना, ये जो फंक्शन था उसको कॉल करा रहा है, ठीक है। ये जो सम है ये वेरिएबल है। वेरिएबल जो होता है उसमें स्टोर की जाती हैं वैल्यूज। ये जो है ऐड वाला पोर्शन, ये इसमें स्टोर हो रहा है। बट हमारा जो कॉलिंग फंक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है,
कल मैंने जनरल सिंटैक्स लिखा था ना, उसमें सबसे पहले फंक्शन का नेम था, उसके बाद वैल्यूज थी, वैल्यू 1 वैल्यू 2, याद है? वही चीज है। ये है हमारा कॉलिंग वो फंक्शन, जिसे हम कॉलिंग फंक्शन पहले लिख लेती हूँ। ये क्या है? कॉलिंग फंक्शन, भूलना नहीं चाहिए। जो भी वेरिएबल हम यहाँ पे कॉल कराएंगे, फंक्शन का नेम जो भी यहाँ पे कॉल होगा वो हमारा कॉलिंग फंक्शन होगा। अब इसके अंदर जो मैंने n1 और n2 लिखे हैं, ये क्या है? आर्गुमेंट्स। क्या है? आर्गुमेंट्स। जो चीज मैंने इनकी जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे दी है वो क्या है? आर्गुमेंट्स। बस। अब आगे मैंने प्रिंट एफ सम इज, ये परसेंटेज डी का मतलब होता है जो भी वैल्यू सम में है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है? कोमा सम क्यों लिखते हैं हम प्रिंट एफ में? ताकि हमारा जो आंसर है वो सम में स्टोर हो रहा है ना, तो सम जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ये समझ आ गई एग्जाम्पल की? इस एग्जाम्पल को देखो, इसकी मैं साथ साथ आउटपुट भी आपको बताती जाऊंगी। अब इस फंक्शन मैंने कल बताया था, सबसे पहले ये वाला फंक्शन रीड करता है कंपाइलर, या ये वाला नीचे वाला? कौन सा? मेन फंक्शन। जो भी हमारा कंपाइलर होता है सबसे पहले कौन सा फंक्शन रीड कर रहा होता है? मेन फंक्शन। चाहे मैंने उसे प्रोग्राम के लास्ट में ही क्यों ना लिखा हो, हमारा सबसे पहले कौन सा फंक्शन रीड होगा? मेन फंक्शन। अब कंपाइलर पहले यहाँ पे आएगा, ठीक है? यहाँ पे आएगा, वो देखेगा, ये हेडर फाइल को देखेगा, ठीक है? उसके बाद जब मेन फंक्शन को ढूंढेगा, मेन फंक्शन के पास जब आएगा, यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे क्या है? इंट। क्या है? डेटा टाइप। डेटा टाइप में दो हमारे वेरिएबल स्टोर हुए हैं। आगे फिर देखेगा ये फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है। दिस इज, ये क्या है? फंक्शन का नेम है। ये फंक्शन का मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे उसने वेरिएबल का नाम लिया, सॉरी फंक्शन का नाम लिया फन, ठीक है? आगे वो उसी को कॉल कर रहा है। ये क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग हो रही है। अब कहाँ चला जाएगा हमारा कंपाइलर? फंक्शन डेफिनेशन के पास। ये चीज क्या है? मेरी फंक्शन डेफिनेशन। जब यहाँ पे देखेगा फंक्शन कॉल हो रहा है, फौरन वहां पे चला जाएगा उसी के पास जहाँ फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, ठीक है? फंक्शन तो ये कह रहा है ना, वो फंक्शन को कॉल कर रहा है, वो फौरन यहाँ पे चला जाएगा जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखेगा x, ये वेरिएबल है, x = 20, y = 10। अब क्या मेरा प्रिंट होगा? वैल्यूज ऑफ x एंड y इन, ये तो सब कुछ पता है ना ये। आगे ये भी होगा, ठीक है? यहाँ तक लिख लिया। अब ये जो वैल्यूज है x और y की, वो वहां प्रिंट हो जाएगी। यहाँ x की वैल्यू क्या है? 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ये दो कॉलम्स भी हैं, ये जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ तक प्रिंट होगा, ठीक है? आगे उसकी वैल्यू x की आ जाएगी। x की वैल्यू क्या थी मेरी? 20। आगे y की वैल्यू क्या है मेरी? 10। ये मेरा प्रिंट हो गया। अब ये चीज तो हो गई, फंक्शन डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया। अब मेरा कंपाइलर वापस इधर आएगा, जब देखेगा प्रिंट एफ में कौन सी वैल्यू है, वो जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर देगा। बताएं कौन सी स्टेटमेंट है? वैल्यूज ऑफ x एंड y इन मेन, ठीक है? इन मेन ब्रैकेट्स। उसके बाद अब देखें x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 10 है, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 20 है। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है? इस लेक्चर में हमने ये देखा कि पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स किसे कहते हैं, और हमारा मेन फंक्शन पहले हमेशा रीड होता है, उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन होती है। अब पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स तो समझ आ गई। आपने एक चीज नोट की होगी, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं फंक्शन डेफिनेशन के अंदर सेम है। यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर x और y है, और मेन के भी वेरिएबल सेम है, x और y। ये सेम हो सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते, सेम भी हो सकते हैं। एक ये चीज, और आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज नोट की होगी, ये फंक्शन डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया, ये हमने यूज भी कर लिया। यहाँ पे फंक्शन सिग्नेचर क्यों यूज नहीं हुआ? फंक्शन सिग्नेचर का हमने टॉपिक पढ़ा ना, तो वो हमने यहाँ पे पिछले जो मैंने प्रोग्राम, कल वाला जो प्रोग्राम लिखा था, उसमें भी फंक्शन सिग्नेचर यूज नहीं हुआ। यहाँ पर भी फंक्शन सिग्नेचर यूज नहीं हुआ। क्यों यूज नहीं हुआ? वो इसलिए यूज नहीं हुआ
जब भी हम फंक्शन डेफिनेशन यूज कर लेंगे उस तब हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम फंक्शन सिग्नेचर को यूज करें। ठीक है, हमने इसलिए यूज नहीं किया। क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि हमने फंक्शन डेफिनेशन को यूज कर लिया, तो इसलिए हमें फंक्शन सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैंने वाइट ये जो मेन फंक्शन है पहले लिखा होता तो तब मुझे फंक्शन सिग्नेचर की जरूरत पड़ती। ठीक है, मैंने आज के लेक्चर में आपको 3 कॉन्सेप्ट्स दिए। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स क्या चीज होती हैं। मैंने कहा पैरामीटर्स जो चीज हमारी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर इनपुट होती है वो क्या होती हैं? पैरामीटर्स। आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? जो फंक्शन कॉलिंग में हमने वैल्यूज को पास कराया होता है वो होती हैं आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये चीज क्लियर। उसके बाद मैंने कहा सबसे पहले ये जो वेरिएबल्स हैं फंक्शन डेफिनेशन के वेरिएबल्स और मेन फंक्शन के वेरिएबल्स सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फिर मैंने कहा हाँ कि फंक्शन सिग्नेचर यहाँ पे यूज हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि जब फंक्शन डेफिनेशन सबसे पहले आ जाता है तो फंक्शन सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और अगर मैंने मेन फंक्शन पहले लगाया होता तो तब मुझे सिग्नेचर की। और फंक्शन सिग्नेचर कहाँ यूज होता? हेडर फाइल के बाद। यहाँ पे फंक्शन सिग्नेचर हमारा यूज होता। अगर मेरा फंक्शन डेफिनेशन ना होता तब ये फंक्शन सिग्नेचर यूज होता। अब तो मैंने फंक्शन डेफिनेशन से स्टार्ट किया तो इसलिए हमें फंक्शन सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ी। कोई सवाल है तो पूछ लें।